नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जो अपनी PBSTC की जो क्लासेस चल रही थी उन्हीं क्लासों के अंतर्गत हम आमेर का इतिहास पढ़ रहे थे। आमेर के इतिहास के अंतर्गत हम आज आगे पढ़ेंगे। तो आज जो आमेर का नया शासक रहेगा उसका नाम आपके आएगा मानसिंह। इसका जो समय रहेगा 1589 से लगाकर 1614 ईस्वी तक इसका समय रहेगा। ऐसा कहा जाता है कि मानसिंह बचपन में ही अकबर की सेवा के अंदर चला गया था। तो इसका जो जन्म हुआ था हुआ था आपके 1550 ईस्वी में। ईस्वी के अंदर इसका क्या हुआ था, आपके जन्म हुआ था। और मानसिंह का जो राज तिलक हुआ था उस समय अकबर ने इसको आपके 5000 का मनसबदार बनाया था। तो हम लिख सकते हैं कि मानसिंह के राज तिलक के समय इसको अकबर ने 5000 का मनसबदार बनाया था। 5000 का मनसबदार बनाया था। परंतु 1605 ईस्वी में जब अकबर मरने वाला होता है उससे कुछ समय पहले ही 1605 ईस्वी में इसके मनसब में बढ़ोतरी की जाती हैं वह बढ़ाकर 7000 कर दिया जाता है। ठीक है ना। कितना मनसब था उस समय इसका? 5000 था। लेकिन अकबर ने 1605 ईस्वी के अंदर इसके मनसब के अंदर क्या कर दिया, आपके बढ़ोतरी कर दी और बढ़ा के कितना कर दिया, आपके 7000 कर दिया। अकबर ने इसको काबुल का गवर्नर बनाया। काबुल, कंधार और बिहार, ये वाले जो क्षेत्र थे वहाँ का इसको क्या बनाया, अकबर ने गवर्नर बनाया। तो काबुल, कंधार, बिहार और बंगाल का गवर्नर बनाया। अब जब इसको यहाँ का गवर्नर बनाया गया तो इसके द्वारा बहुत सारे कार्य किए जाएंगे, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि काबुल का जब इसे गवर्नर बनाया गया तो काबुल में इसने मिर्ज़ा हाकिम को हराया वह 5 कबीले जीते। तथा इस कारण आमेर के झंडे का रंग बदलकर आमेर के झंडे को पंचरंगी कर दिया।
और क्या इसने किया? ऐसा कहा जाता है कि मानसिंह पहली बार अकबर के साथ किसी युद्ध के अंदर शामिल हुआ था तो वो आपके 1569 का रणथंभौर का युद्ध था। तो लिख सकता हूँ कि मानसिंह सबसे पहले सर्वप्रथम अकबर के साथ 1569 के रणथंभौर अभियान में गया था। रणथंभौर अभियान में साथ गया था। ठीक है ना, कि रणथंभौर अभियान किया था 1569 के अंदर, और इस अभियान के समय वो आपके किसके साथ गया था? अकबर के साथ गया था, आपके मानसिंह। ठीक है ना, तो मानसिंह, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि मानसिंह सर्वप्रथम अकबर के साथ कौन से युद्ध में गया था? तो 1569 के रणथंभौर युद्ध के अंदर गया था। मानसिंह के बारे में एक व्यक्ति आता है शाह दौलत। वो क्या कहता है? शाह दौलत कहता है कि मानसिंह, तुझ में सारे लक्षण हैं, तू राजा बन सकता है, तू सुल्तान बन सकता है, लेकिन तुझ में यदि किसी बात की जो कमी है तो वो यही है कि तू मुसलमान नहीं है। किसने कहा था? आपके शाह दौलत ने। तो वो भी लाइन लिख लेते हैं हम। शाह दौलत मानसिंह से कहता है कि मानसिंह, तुझ में बहुत खूबियाँ हैं, परंतु एक ही कमी है कि तू मुसलमान नहीं है। कि यदि तू मुसलमान होता तो क्या बन जाता? सुल्तान बन जाता। जब इसको बिहार का गवर्नर बनाया गया तो बिहार के अंदर इसने मानपुरा कस्बा बसाया। तो लिख सकते हैं कि बिहार में इसने मानपुरा कस्बा बनाया। बिहार में मानपुरा कस्बा बसाया था। ठीक है ना, तो बिहार का जब इसे गवर्नर बनाया गया तो बिहार के अंदर उन्होंने एक कस्बा बसाया। कौन सा? मानपुरा नाम का कस्बा बसाया था। और ऐसा कहा जाता है कि रोहतानगढ़ किले का निर्माण करवाया था। तो लिख सकते हैं कि कस्बा बसाया तथा रोहतानगढ़ किले का निर्माण करवाया था। कि रोहतानगढ़ किला था, उसका निर्माण आप किसने करवाया? मानसिंह ने करवाया था। बंगाल के अंदर इसने अकबर नगर बसाया। कौन सा नगर बसाया? अकबर नगर। तो बंगाल में अकबर नगर बसाया था। वर्तमान में इसे राजमहल कहते हैं। ठीक है ना, कि अकबर के नाम पर अकबर नगर की स्थापना कहाँ पर की थी? इसने बंगाल के अंदर की थी। ऐसा कहा जाता है कि इसने बंगाल का राजा था केदार, उसको पराजित करता है और उसके पास एक मूर्ति होती है, वो लेके आता है और उस मूर्ति का नाम होता है शिला माता। कौन सी माता? शिला माता।
तो वो भी देख लेते हैं। ऐसी कहानी आती है कि बंगाल का राजा कभी युद्ध के अंदर पराजित नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? कि उसके पास एक ऐसी माता थी जिनका वो आशीर्वाद लेता था और उस आशीर्वाद की वजह से वो कभी पराजित नहीं होता था। तब मान सिंह को ये बात पता चली तो मान सिंह ने वो मूर्ति लेकर कहाँ आ जाता है? आपके आमेर आ जाता है। ठीक है ना। तो इसने पूर्वी बंगाल के राजा केदार को पराजित किया वह केदार को पराजित किया वह वहाँ से शिला माता की मूर्ति लेके आया। शिला माता की मूर्ति लेकर आया। वह आमेर में स्थापित की। शिला माता ठीक है स्थापित की थी। ये प्रमुख काम किसने किया? आपके मान सिंह ने किया। मान सिंह मूर्ति लेकर आया। केदार राजा था पूर्वी बंगाल का, उसको हरा कर लेकर आता है। और जो ये शिला माता है वो आमेर के कछुआओं की क्या बनती है? इष्ट देवी बनती है। तो लिख सकता हूँ कि शिला माता आमेर के कछुआओं की इष्ट देवी। ठीक है ना। तो इष्ट देवी किसे माना जाता है? आपके शिला माता को माना जाता है। आमेर के कछुआ थे, उनकी जो इष्ट देवी आपके शिला माता को माना जाता है। हाँ आमेर के तो है कछुआ, और कहाँ के है? हाँ तो आमेर के बाद जयपुर आ जाएगा। ठीक है ना। और क्या क्या काम किया इसने वो देखते हैं। कि वृंदावन जगह आती है, वहाँ पर इसने एक मंदिर का निर्माण कराया। तो राधा गोविंद मंदिर का निर्माण कराया। तो वृंदावन में निर्माण करवाया था। मान सिंह बड़ा ही शक्तिशाली शासक भी हुआ था और अकबर के नवरत्नों के अंदर भी यह शामिल था। इसने आमेर किले का निर्माण कराया। आमेर किले का निर्माण करवाया था। और क्या किया? इसकी रानी आती है, इसकी रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया। जगत सिंह था वो आपके मान सिंह का पुत्र था, लेकिन बंगाल के अंदर युद्ध करता हुआ लड़ता हुआ ये मारा गया था। तो अपने बेटे की याद के अंदर कनकावती ने कौन से मंदिर का निर्माण कराया?
जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण कराया और इस मंदिर के अंदर वही मूर्ति लगी हुई है जिसकी मीरा पूजा करती थी। लिख सकता हूँ कि इस मंदिर में श्री कृष्ण की वही मूर्ति है जिसकी पूजा मीरा किया करती थी। ठीक है, कि मीरा उसकी क्या किया करती थी, आपके पूजा किया करती थी। और मानसिंह की प्रमुख क्या क्या विशेषता आती है उसके बारे में जानते हैं। इसके प्रमुख दरबारी विद्वान थे, उनके बारे में भी जानना जरूरी है, तो उनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। पुंडरीक विट्ठल, ये इसके प्रमुख दरबारी विद्वान हुआ करता था। इसने 2-3 पुस्तकें लिखी, उसके बारे में जान लेते हैं। एक तो लिखा है इसने रागमाला, राग मंजरी, और लिख सकते हैं कि रागमाला, राग मंजरी। ये जो प्रमुख पुस्तकें हैं आपके किसके द्वारा लिखी गई थी, आपके पुंडरीक विट्ठल के द्वारा लिखी गई थी। एक आती है आपके नर्थन निर्णय, कौन सी आती है, नर्थन निर्णय। नर्थन निर्णय, ये प्रमुख पुस्तकें किसकी आती हैं, आपके पुंडरीक विट्ठल की आती हैं। मानसिंह की प्रमुख उपाधियाँ कौन कौन सी थी उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो मानसिंह की उपाधियाँ, एक उपाधि आती है आपके फर्जंद। क्या आती है, फर्जंद। फर्जंद का मतलब होता है बेटा। क्या होता है, बेटा। और दूसरी जो उपाधि आती है मानसिंह की, वो आती है आपके मिर्जा राजा। ये उपाधि किसके द्वारा, अकबर के द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो ये मानसिंह की प्रमुख विशेषता आती हैं। हमने मानसिंह को हल्दीघाटी युद्ध के अंदर नहीं डाला क्योंकि हल्दीघाटी युद्ध वगैरह हमने कहाँ पढ़ लिया है, मेवाड़ के इतिहास में पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर आपके प्रमुख रूप से आती है मानसिंह के बारे में। मानसिंह जो शासक बना आपके 1589 से लगाकर 1614 ईस्वी तक वो क्या रहता है, आपके शासन रहता है। और जब ये राजा बनता है तब अकबर द्वारा इसे 5000 का मनसबदार बनाया जाता है, लेकिन 1605 ईस्वी के अंदर इसका मनसबदार बढ़ा के कितना कर दिया जाता है, 7000 कर दिया जाता है। और मानसिंह को बंगाल, बिहार और काबुल का गवर्नर बनाया जाता है तथा ये काबुल के अंदर मिर्ज़ा हाकिम का विद्रोह दबाता है और अपने झंडे का जो रंग है पचरंगी कर देता है। और एक व्यक्ति आता है शाह दौलत, वो कहता है मानसिंह से कि मानसिंह तेरे अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं, तो सुल्तान बन सकता है, लेकिन तेरे अंदर जो एक कमी है वो है कि तू मुसलमान नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि मानसिंह ने आपके अलग अलग जगहों पे अलग अलग कस्बों का निर्माण कराया था, जैसे मानपुर, अकबर नगर, ठीक है ना। और जो इसकी रानी आती है कनकावती, इसने जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था अपने पुत्र जगत सिंह की याद में। इस मंदिर में वही मूर्ति रखी हुई है जिसकी पूजा मीरा किया करती थी। इसके दरबारी विद्वान गाता है पुंडरीक विट्ठल। इसकी किताबें आती है राग मंजरी, रागमाला, नर्तय निर्णय, ये प्रमुख पुस्तकें आती हैं।
फिर आपके मान सिंह की जो उपाधि आती है मिर्ज़ा राजा और फरजंद, फरजंद का मतलब होता है बेटा, अकबर के द्वारा ये उपाधियाँ प्रदान की गई थी। उसके बाद जो नेक्स्ट शासक बनेगा उसके बारे में भी अपन विस्तार से थोड़ी चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट शासक आएगा आपका मिर्ज़ा राजा जयसिंह।